अंधेरा, घना काला अंधेरा। आकाश में बादल गरज रहे हैं, मानो कोई अनकहा रहस्य फुसफुसा रहा हो। करैनाटक के सौदत्ती में त्रेता युग से आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा एक प्राचीन मंदिर का गर्भगृह। वहां एक दीपक की मध्यम रोशनी में बैठी रेणुका, दक्षिण भारत की यल्लम्मा देवी, जिनके चरणों में करोड़ों भक्त झुकते हैं। पर ये देवी कैसे बनी? क्यों एक माँ का सिर काटा गया और कैसे वो माँ बनी करोड़ों भक्तों का आधार? आइए सुने ये कथा, एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी, जो तप, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और तप का साम्राज्य था। एक राजा थे, रेणुक राज। उनके हृदय में एक गहरी इच्छा थी, जिस कारण उन्होंने देवताओं के लिए यज्ञ करवाया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी कन्या दो जो धर्म, सेवा और तप में अद्वितीय हो, जो स्वयं भगवान विष्णु की माता बनने योग्य हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा स्वयं अग्नि से प्रकट हुई, एक कन्या के रूप में। नाम था उनका रेणुका। रेणुका एक नाम नहीं, एक तेज, एक शक्ति, एक सौम्यता। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में तप का अग्निकुंड। रेणुका धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तब उनका विवाह हुआ महान ऋषि जमदग्नि से। वो बनी 5 पुत्रों की माता, जिनमें से एक थे भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। रेणुका न केवल एक पत्नी थी, न केवल एक माता, बल्कि एक साध्वी थी, जिनका जीवन था धर्म और सेवा का प्रतीक। हर सुबह रेणुका मलप्रभा नदी के तट पर जाती। वहां वे अपने हाथों से मिट्टी का घड़ा बनाती और उस घड़े में जल भरकर लाती, बिना एक बूंद गिराए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि सूखी नदी भी उनके लिए जल बहाने लगती थी। लोग कहते, रेणुका कोई साधारण नारी नहीं, वो तो स्वयं माँ जगदम्बा का अवतार हैं। पर एक दिन, एक ऐसा दिन आया जिसने रेणुका की नियति बदल दी। उस दिन जब वो मलप्रभा के तट पर खड़ी थी, उनकी नजर पड़ी 2 गंधर्वों पर, प्रेम में डूबे, एक दूसरे की आंखों में खोए। वो गंधर्व, उनके प्रेम ने रेणुका को एक पल के लिए मोह लिया, बस एक क्षण का मोह। पर यही क्षण उनकी तपस्या पर भारी पड़ा। उनके हाथ कांपे, मिट्टी का घड़ा टूट गया, जल बिखर गया। रेणुका का हृदय धक्कू से रह गया। वो समझ गईं, उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। डर, शर्म और अपराध बोध के साथ वो आश्रम लौटी। पर वहां ऋषि जमदग्नि की अग्नि सी आंखें उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जमदग्नि, जिनके तप में सूर्य भी झुकता था, ने एक नजर में सब जान लिया। उनका क्रोध भड़क उठा। रेणुका, उनकी आवाज गूंजी, तुमने एक क्षण के लिए मोह का आलिंगन किया। तुम अब इस आश्रम की पवित्रता के योग्य नहीं। तुम पापिनी हो। तुम्हारा शरीर कोढ़ से भर जाएगा और तुम यहां से चली जाओ। रेणुका स्तब्ध थी, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बही। क्या एक क्षण की कमजोरी ने उनकी सारी तपस्या नष्ट कर दी? क्या एक पल का भटकाव उनकी सारी साधना को मिट्टी में मिला देगा? बिना एक शब्द बोले वो आश्रम छोड़कर चल पड़ी। वन वन भटकती रेणुका, भूख, प्यास और कोढ़ से जर्जर शरीर। उनका शरीर जल रहा था, उनकी आत्मा कराह रही थी। जिस नदी को वो छूती, वो शाप के प्रभाव से सूख जाती। जिस कुएं से वो जल लेना चाहती, वो गायब हो जाता। रेणुका, जो कभी तप की देवी थी, अब एक अभिशप्त आत्मा सी भटक रही थी। आखिरकार थक कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं, जहां उनकी पीड़ा देखकर स्वयं प्रकृति रो पड़ी। तभी वहां से गुजरे 2 संत, एकनाथ और जोगनाथ। उनकी करुणामयी आंखों ने रेणुका की व्यथा देखी। माता, आपकी यह पीड़ा हमें असहनीय है, उन्होंने कहा। वो जल लेने गए, पर हर जलाशय सूखा मिला। आखिरकार उन्होंने अपने गुरु के स्नान किया हुआ जल लिया, जो एक कुंड में जमा था। वो जल रेणुका के पास लाए। जैसे ही रेणुका ने उस जल को पिया, उनकी जलन शांत हुई, उनकी आत्मा तृप्त हुई। यह जल कहां से लाए हो? रेणुका ने पूछा। उनकी आवाज में आशा की लौ जागी।
मुझे उस कुंड तक ले चलो। एकनाथ और जोगनाथ उन्हें उस पवित्र कुंड तक ले गए। रेणुका ने उसमें स्नान किया और चमत्कार, उनके शरीर का कोढ़ गायब हुआ, उनका तेज, उनकी सुंदरता, उनका तप सब लौट आया। वो फिर से वही रेणुका बन गई, शुद्ध, पवित्र और तेजस्वी, और अब शाप से मुक्त होकर मां आश्रम लौट रही है। पर क्या उनके पति जमदग्नि जी रेणुका का स्वीकार करेंगे, या अब भी कोई परीक्षा बाकी है? जैसे ही उन्होंने आश्रम की सीढ़ियों पर कदम रखा, हवा भारी हो गई। जंगल सांस रोककर देखने लगा, और वहां अग्नि के स्तंभ की तरह खड़े थे ऋषि जमदग्नि। उनकी आवाज गूंजी, रेणुका, क्या तुमने सोचा कि तुम लौट आओगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने मेरी तपस्या भंग की, धर्म से भटक गई, अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं, तुम्हारा भाग्य है मृत्यु। रेणुका स्थिर खड़ी हैं, उनके चेहरे पर दुख और साहस का मिश्रण। वाह, क्या ये न्याय था? क्या एक स्त्री के लिए कोई वापसी नहीं? जमदग्नि ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। उनकी आवाज लोहे की तरह ठंडी थी। ये स्त्री अब तुम्हारी मां नहीं, इसका सिर काट दो। चारों भाई सन्न रह गए। उनके दिल ने विद्रोह किया। नहीं पिताजी, ये हमारी माता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जमदग्नि का चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है। उनके चारों ओर आग की लपटें उठती हैं। उनका गुस्सा ज्वालामुखी बन गया। एक पल में उन्होंने अपने चारों पुत्रों को क्रोध की आग में भस्म कर दिया। मां रेणुका घुटनों पर गिरती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जबकि उनके पुत्रों की राख हवा में तैर रही है। सोचिए, एक मां का दिल जब उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे राख बन जाएं, ये दर्द कैसे सहा जाता है? अब नजरें 5वें पुत्र पर टिकी। परशुराम, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार। जमदग्नि का आदेश अटल था, परशुराम, इस पापिनी का अंत करो। परशुराम अपनी माता की ओर देखते हैं। रेणुका की आंखों में न डर है न पीड़ा, सिर्फ प्रेम और त्याग। रेणुका ने फुसफुसाया, पुत्र, अपने पिता की आज्ञा मानो। मात्र आज्ञा पाकर एक ही पल में परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। रेणुका माता का सिर कटते ही जमदग्नि प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को 3 वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने बिना हिचक कहा, मैं अपना वर मांगता हूं, मेरे भाइयों को जीवन दे। निर्दोष थे, उनका कोई अपराध न था, और मेरा दूसरे वर में मेरी माता को पुनर्जन्म दें। आपके दिए हुए श्राप के रूप में उन्होंने सजा भोग ली है। और पिताश्री, मेरे तीसरे वार के स्वरूप में आप अपने क्रोध का त्याग करें। परशुराम के 3 वर सुनकर जमदग्नि अवाक रह गए और अपने पुत्र के बुद्धि पर प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया, और राख के ढेर में से उनके पुत्र पुनः जीवित हो गए, और साथ ही मां रेणुका भी। मगर जब आई उनके क्रोध त्यागने की बारी, तब क्रोध की देवी खुद आकर उन्हें चेतावनी देती है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम संकट में असहाय रहोगे। लेकिन जमदग्नि ने अपने पुत्र का वचन निभाया। उन्होंने क्रोध का परित्याग कर दिया, और फलस्वरूप एक क्रूर राजा ने जमदग्नि पर हमला किया। क्रोध के बिना ऋषि ने 18 भयानक वार सहे, फिर भी वे मुस्कुराए। उन्होंने मृत्यु को गले लगाया, क्रोध को कभी नहीं बुलाया। लेकिन सवाल बाकी हैं, वो क्षत्रिय राजा कौन था जिसने एक ऋषि की हत्या करने की हिम्मत की? उसने इतनी क्रूरता क्यों दिखाई? चलिए जानते हैं। माता रेणुका यल्लमा के पुनर्जन्म के उस चमत्कार के बाद आश्रम में लौट आईं। उनकी आंखों में अब भी वही तेज था, पर मन में एक गहरी वेदना थी। क्या ये धर्म था? क्या ये उनके तप का फल था, या यह केवल उनके पुत्र परशुराम की आज्ञाकारिता का परिणाम था? जमदग्नि, जो अब भी तप की अग्नि में जलते थे, पर उनका मन शांत और चेहरा प्रसन्न रहता था, जिन्होंने रेणुका को पुनः स्वीकार किया। आश्रम का वातावरण शांत और प्रसन्न था, पर यह शांति क्षणिक थी, क्योंकि वह पल आने वाला था जब सब कुछ तबाह हो गया। और भगवान परशुराम जी को मिला उनके अवतार लेने का कारण। एक दिन की बात है जब सोमवशीय क्षत्रिय कुलदीपक महिष्मती के सम्राट महाराज सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ शिकार पर निकले थे। दोपहर का वक्त था। सो आराम करने के लिए वे एक आश्रम चले गए। वो था जमदग्नि जी का आश्रम।
सहस्त्रजुन महाराज को देखते ही जमदग्नि जी ने उनका स्वागत किया। तब सहस्त्रजुन महाराज बोले, हम यहाँ शिकार पर आए हैं और अब दोपहर का समय है, तो हमें भोजन बनाने के लिए थोड़ी जगह और पानी की व्यवस्था करें। जमदग्नि ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके और आपके सैनिकों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, आप निश्चिंत रहे। सहस्त्रजुन महाराज आश्चर्य से उन्हें देखते हुए बोले, मेरे पास हजारों की सेना है, इतने सारे लोगों की भोजन व्यवस्था आप कैसे करेंगे? जमदग्नि जी मुस्कुराए और बोले, आप सिर्फ आराम कीजिए। इतना कहकर जमदग्नि आश्रम के एक विशेष कुटिया में गए। वहां थी कामधेनु। कामधेनु वह दिव्य गाय जो हर इच्छा पूर्ण करने की शक्ति रखती थी। जमदग्नि ने उसका स्वागत किया और कामधेनु की शक्ति से सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों के लिए भोजन और सुख सुविधाएं प्रदान की। पर सहस्त्रार्जुन यह सब देख हैरान हो गया, उसका मन लोभ से भर गया। उसने कहा, ऋषिवर, ये कामधेनु मेरे साम्राज्य की शोभा बढ़ाएगी, इसे मुझे दे दीजिए। जमदग्नि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह गाय मेरी नहीं, यह सृष्टि की धरोहर है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। सहस्त्रार्जुन का गर्व ठेस खा गया। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया, पर कामधेनु, जो स्वयं एक दैवीय शक्ति थी, ने अपने तेज से सैनिकों को तितर बितर कर दिया। क्रोधित सहस्त्रार्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं का प्रयोग किया, पर तभी जमदग्नि जी ने कहा, हे मां कामधेनु, आप तो जानती ही हो कि मैंने क्रोध को त्याग दिया है, वरना किसी की इतनी हिम्मत न होती कि वो मेरे सामने आपको ले जाने की बात भी करें। अतः मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, तो आप अपने लोक चली जाओ मां। जमदग्नि जी के इतना कहते ही मां कामधेनु अपने स्वलोक यानी कि गोलोक चली गई। कामधेनु के जाते ही सहस्त्रजुन क्रोध से भर और उसने 21 बार तलवार चलाई। हाँ, 21 बार। एक ब्राह्मण को, एक संत को, एक तपस्वी को निरपराध मार डाला और उस क्षण धरती कांप गई। मां रेणुका ने विलाप करते हुए एक ही नाम पुकारा, रामा रामा भार्गव रामा परशुरामा मेरे पुत्र राम। उसी क्षण घोर वन में, जहां तपस्यारत थे भगवान परशुराम, एक कंपन हुआ। गर्भनाल जैसा रिश्ता जो मां और पुत्र के बीच होता है, वो कंपी बनकर उनके अंतर्मन तक पहुंची। वो उठे, परशु उठाया और कुछ नहीं कहा। वो दौड़ते हुए पहुंचे अपने आश्रम में, जहां उनके पिता का शरीर शांत पड़ा था और मां रेणुका अश्रुओं से सींच रही थी उनके चरणों को। वो दृश्य न तो देवताओं ने देखा था, न असुरों। परशुराम ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उन्होंने देखा हर कट, हर घाव, हर एक 21 बार। उन्होंने अपने पिता के रक्त से भरी हुई मिट्टी उठाई और मस्तक पर तिलक लगाया। मां, किसने किया ये? रेणुका ने कांपते हुए कहा, है ही वंशी सहस्त्रार्जुन ने। परशुराम की आंखों में अब केवल क्रोध नहीं था, वह संकल्प था, धर्म की रक्षा का, पिता की तपस्या का, मां के आंसुओं का। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जैसे इस अधर्मी ने 21 बार मेरे पिता पर प्रहार किए, वैसे ही मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूंगा। लेकिन तभी मां रेणुका ने उनका हाथ थाम लिया। राम, रुक जाओ, एक और प्रतिज्ञा सुन लो। आज पूर्णिमा है बेटा, और अगली पूर्णिमा तक अगर तुम सहस्त्रार्जुन को मारकर उसके पास से अमृत संजीवनी नहीं लाओगे, तो मैं अपने प्राण पति के साथ सती हो जाऊंगी। अब परशुराम के पास समय था बस एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक। उन्होंने अपने परशु को उठाया और चल पड़े महिष्मती नगरी की ओर, जहां सिंहासन पर बैठा था अधर्मी सहस्त्रार्जुन। रास्ते में अनेक युद्ध हुए, राक्षस, दैत्य, राजवंशी, क्षत्रिय, कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। वे पहुंचे महिष्मती। सहस्त्रार्जुन ने उन्हें देखा, हंसा और कहा, ब्राह्मण पुत्र, तुझे युद्ध की क्या आवश्यकता? परशुराम बोले, मैं आज केवल पुत्र नहीं, मैं आज धर्म का रक्षक हूं। तेरे हाथों मरे पिता के ऋण को चुकाकर ही लौटूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक ओर था सहस्त्रार्जुन, एक सहस्त्र भुजाओं वाला योद्धा, और दूसरी ओर अकेले परशुराम, परशु उठाए तप की अग्नि में तपे हुए। युद्ध घमासान था। ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, वज्रपात, धरती कांप रही थी और अंततः
परशुराम ने परशु का एक ही वार सहस्त्रार्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया। सहस्त्रार्जुन पराजित। परशुराम ने उसके पास से संजीवनी अमृत निकाला। पूर्णिमा की रात बस आने को थी। परशुराम भागते हुए आश्रम पहुंचे, जहां रेणुका ने चिता सजाई थी और अग्नि प्रज्वलित होने ही वाली थी। मां, रुक जाओ। परशुराम ने जमदग्नि के मुख में अमृत की कुछ बूंदें टपकाईं और जैसे ही पूर्णिमा का चंद्र आकाश में उदित हुआ, ऋषि जमदग्नि की आंखें खुल गईं। रेणुका के अश्रु अब भय से नहीं, आभार से भरे हुए थे। उन्होंने परशुराम को गले से लगाया और उसी क्षण पधारे श्री गौड़ोची वीरभद्रेश्वर, मां रेणुका के सगे भाई और भगवान शिव के ही एक अवतार। उन्होंने मां रेणुका को फिर से सुहागिनों का श्रृंगार प्रदान किया। मां रेणुका ने फिर से अपने पतिव्रता रूप में श्रद्धा और सौंदर्य की ज्योति जगाई और तभी से यह प्रथा चली आ रही है। पहली पूर्णिमा रंडे हून्नी में, जहां मां रेणुका को विधवा रूप में पूजा जाता है, उनका श्रृंगार हटा दिया जाता है। जोगती और जोगप्पा उनके साथ शोक मनाते हैं। दूसरी पूर्णिमा मुतैद हून्नी में, तब वे फिर से सुहागन बनती हैं। भाई गौड़ची वीरभद्रेश्वर के मंदिर की ओर से आज भी उनके लिए सिंदूर, चूड़ियां, मंगलसूत्र लेकर आते हैं। यह केवल उत्सव नहीं, यह याद है एक मां की पुकार की, एक पुत्र की प्रतिज्ञा की और धर्म की रक्षा की। यह कहानी नहीं, यह कालजयी स्मृति है जो हमें सिखाती है कि जब धर्म पर संकट आता है तो कोई न कोई परशुराम परशु उठाकर अधर्म का संहार करता ही है। परशुराम यहां तक ही चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूरे 21 बार समस्त भूमंडल से क्षत्रियों का नाश किया और फिर हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बादल भी सिर झुकाते हैं, एक शिष्य खड़ा था, परशुराम, जिनके फरसे ने सहस्त्रार्जुन जैसे क्षत्रिय शिरोमणि का अंत किया था। लेकिन आज उनके हृदय में शांति नहीं, एक तूफान था। क्या मेरा क्रोध धर्म था या मैंने अपने ही हाथों अधर्म का बीज बो दिया? ये प्रश्न उनके मन को कुरेद रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शूल हो। एक रात जब चंद्रमा भी बादलों के पीछे छिप गया, परशुराम को स्वप्न में शिव का आह्वान मिला। हे परशुराम, कैलाश आओ, आज तुम्हारी परीक्षा है। परशुराम का हृदय धक से रह गया। शिव, उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या दी, जिनके त्रिशूल की छाया में सृष्टि कांपती थी, आज उन्हें बुला रहे थे। सो परशुराम जी कैलाश के लिए निकल गए। कैलाश पर पहुंचते ही परशुराम को सन्नाटा मिला। न रुद्रवीणा की झनकार, न नंदी का स्वागत, न गणों का नाद। सिर्फ शिव अपने त्रिनेत्र बंद किए, ध्यान मग्न। परशुराम ने सिर झुकाया, पर मन में उथल पुथल थी। शिव ने आंखें खोली, उनकी नजरें बिजली की तरह चमकी। परशुराम, तुमने क्षत्रियों का संहार किया। तुम्हें लगता है तुम्हारा क्रोध शुद्ध था या वह अहंकार का ज्वालामुखी था? परशुराम का चेहरा तमतमाया। गुरुदेव, मैंने अधर्म का नाश किया। सहस्त्रार्जुन जैसे अत्याचारी को मिटाना मेरा कर्तव्य था। शिव की मुस्कान रहस्यमयी थी। तो आज्ञा और अहंकार में क्या अंतर है शिष्य? यदि तुम्हें अपने धर्म पर इतना भरोसा है तो सिद्ध करो। मेरे सामने खड़े हो, मेरे साथ युद्ध करो। आकाश में मेघ गरजे, पृथ्वी कांप उठी। नंदी ने सिर झुका लिया। परशुराम ने एक क्षण को ठिठका, फिर जैसे उनके भीतर का क्षत्रिय विनाशक जाग उठा, उन्होंने अपना कालदंड उठाया। वो फरसा जिसने राजवंशों को राख में बदला था, आज उनके गुरु के सामने थे। गुरुदेव, यदि युद्ध ही मेरे धर्म की कसौटी है तो मैं तैयार हूं। शिव ने त्रिशूल उठाया। उनकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, सिर्फ एक गहन शांति। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। आकाश में सूर्य सा प्रकाश फटा। सृष्टि जैसे एक क्षण के लिए ठहर गई, लेकिन शिव ने त्रिशूल घुमाया और ब्रह्मास्त्र हवा में ही भस्म हो गया। क्या ये तुम्हारी शक्ति है परशुराम, या सिर्फ क्रोध का प्रदर्शन? शिव की आवाज गूंजी। परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पाशुपतास्त्र का संधान किया, वही अस्त्र जो शिव ने उन्हें सिखाया था।
लेकिन शिव ने एक तीव्र नजर से उसे निष्क्रिय कर दिया। शिष्य, मेरे ही अस्त्र से मुझे हराना चाहते हो? युद्ध अब सिर्फ अस्त्रों का नहीं रहा, यह आत्मा की जंग थी। परशुराम के हर वार में उनका क्रोध था, उनकी पीड़ा थी। हर बार शिव उसे शांतिपूर्वक निष्फल कर देते। आकाश में देवता साक्षी बने। नारद मुनि ने कहा, यह युद्ध नहीं, एक गुरु का अपने शिष्य को सत्य का दर्शन कराने का मार्ग है। अंततः परशुराम की गति धीमी पड़ी। उनके फरसे का हर प्रहार अब कमजोर पड़ रहा था। शिव ने एक झटके में उन्हें धरती पर गिरा दिया। त्रिशूल उनकी छाती के पास था, पर शिव ने वार नहीं किया। क्रोध शक्ति देता है परशुराम, लेकिन करुणा तुम्हें दिव्य बनाती है। तुम अपराजय नहीं, क्योंकि सच्ची विजय अहंकार का अंत है। परशुराम जी की आंखों में आंसुओं की धारा बही। उन्होंने फरसा त्याग दिया और शिव के चरणों में सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैंने आपको नहीं, अपने अहंकार को ललकारा था। आज मैंने उसे हराया। शिव ने परशुराम को उठाया। तुम चिरंजीवी हो परशुराम। जब जब अधर्म उठेगा, तुम्हारा फरसा जागेगा, और जब कल्कि का समय आएगा, तुम उनके मार्गदर्शक बनोगे। कहते हैं उस दिन से परशुराम हिमालय की गुफाओं में तप करने लगे। कुछ कहते हैं वे आज भी जीवित हैं, कल्कि की प्रतीक्षा में। प्रश्न जो गूंजते हैं, क्या परशुराम का क्रोध न्याय था या अहंकार का परछाई? क्या शिव ने युद्ध इसलिए किया ताकि परशुराम अपने भीतर का सत्य देख सकें? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परशुराम आज भी हमारे बीच हैं, किसी गुफा में, किसी पहाड़ पर, कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा में? हाँ दोस्तों, यह कथा खत्म नहीं हुई। यह हर उस हृदय में जीवित है जो अपने भीतर के क्रोध और करुणा की जंग लड़ता है। अगर यह कहानी तुम्हारे मन को छू गई हो, और अगर आप ऐसे ही रोमांचक, गहरे और प्राचीन रहस्यों को जीवित देखना चाहते हैं, तो स्क्राइब स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारी अगली कथा की प्रेरणा बनता है, और स्क्राइब स्टोरीज प्रस्तुत कर पाता है हर हफ्ते एक नया द्वार, एक नई कथा।